जाति पाति से उठकर और उस सियासत से ऊपर उठकर, क्योंकि विजन 2047 का यानी विकसित भारत का विजन किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक दल का नहीं, किसी एक पार्टी या फिर किसी एक जाति का नहीं, और इससे सियासत को भी बिल्कुल अलग होना चाहिए। और ये हम सबका एक राष्ट्र का विजन है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जो है वो भी मौजूद है। तमाम मैं अपने मेहमानों से दरख्वास्त करूंगी कि वो एक एक कराएं। सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के, मैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करती हूं कि आप सब जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत करें। मालवीय नगर से विधायक भी रहे हैं, बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने, मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में आम आदमी, माफ कीजिएगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में, तो मुख्य तौर पर एक बड़ा चेहरा रहे हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी जी भी जुड़ गए हैं, दिल्ली बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। सर, मैं आपका भी मंच पर स्वागत करना चाहती हूं। और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी से। मैं आप तीनों का स्वागत करना चाहती हूं मंच पर, कि वो मंच पर आए और फिर यहां पर अपने अपने पद को ग्रहण करें। यासिर जिलानी जी प्लीज। और यासिर जिलानी जी राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज हैं, वो भी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। सर प्लीज आइए। और एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी कि वो यहाँ पर बैठे हैं तो उनकी हौसला अफजाई भी करें, क्योंकि बहुत बड़े मुद्दों पर वो बातचीत करने वाली हैं। और मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी रचना जी इस पूरे कार्यक्रम को होस्ट करने वाली हैं, इस पूरे सेशन को होस्ट करने वाली हैं। रचना जी, ओवर टू यू। थैंक यू मनीषा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यूँ तो टीवी डिबेट में आपसे अक्सर बात होती रहती है, लेकिन यहाँ ये मंच खास है। आज विकसित भारत 2047 पर भी बात कर रहे हैं, और चूंकि ये कॉन्क्लेव दिल्ली में है और आप जानते हैं दिल्ली में आजकल प्रदूषण को लेकर किस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं या मीम्स चल रहे हैं, तो आज जब मैं इस कॉन्क्लेव के लिए आ रही थी तो मेरे कुछ कुलीग्स भी, मेरे कुछ जानकार भी मुझे बता रहे थे कि भाई ये ज़रूर पूछना, सरकारें बदल गई, हाल नहीं बदला। तो सबसे पहले यासिर जिलानी जी, आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। कैसा लग रहा है दिल्ली में, और खुलकर सांस ले पा रहे हैं? वैसे तो आप बड़ा ग्लो कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों को बड़ी दिक्कत है, हमारी स्किन डल हो गई, रैशेज हो गए, सांस खुलकर नहीं आ रही है। देखिए, दिल्ली की सरकार जो है वो अपना कर्तव्य निभा रही है और ज़मीन पे चरितार्थ कर रही है। अब प्रदूषण का मसला है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें 27 साल का गड्ढा मिला है। हम 27 साल के बाद दिल्ली में हमने सरकार बनाई है, और ये अभी हमने 10 महीने पूरे किए हैं, और ये सरकार विकास और आस्था का केंद्र बिंदु दिल्ली को बना रही है। उसमें हम पोल्यूशन को भी नहीं छोड़ेंगे, पोल्यूशन को भी जड़ से खत्म करेंगे। पोल्यूशन हमें नहीं छोड़ रहा है। नहीं, अब देखिए, इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे बड़ा लंबा समय निकल जाएगा कि कैसे दिल्ली में किस तरीके से बढ़ा, कैसे पिछली 11 साल की सरकार ने, उससे पहले की 15 साल की सरकार ने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, नहीं तो ये समस्या होती ही नहीं। ये अच्छा, समस्या बड़ा काम तो अभी हुआ था ना, क्लाउड सीडिंग का। हम तो आसमान की तरफ देखते रह गए, बारिश होगी, वो बारिश तो हो गई। एक पार्ट था, वो हमारी कोशिश थी जो जनता के साथ हमने वायदा किया है कि हमारी जो जन सरोकार वाली सरकार है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसको हमें ज़मीन पे उतारने के लिए हमने कोशिश करी थी। और कोशिश में कभी कामयाबी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, लेकिन हम कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कामयाबी। हम और क्योंकि कामयाब एक दिन, लेकिन नहीं, एक दिन नहीं पता। एक दिन नहीं, हमारी ये सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके इस प्लेटफॉर्म से। ये गारंटी कब तक की है? अच्छा ये बता दीजिए, क्योंकि ये जब तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो आप ही लोग सड़कों पर आ जाते थे, मास्क लगाते थे, कहते थे सांस नहीं आ रही है, ये लोग हमें जीने नहीं दे रहे हैं, हवा प्रदूषित हो गई। तो ये सच्चाई, ये सच्चाई थी। हमें तो 10 महीना हुआ, और ये जो समस्या है पिछले 15 से 20 दिन में ज्यादा बढ़ी है। और इस समस्या के लिए आप देखिए, हमारी अथॉरिटीज, हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारी मुख्यमंत्री सड़क पे हैं। आपने कभी देखा है 11 साल में, पिछली सरकारों में हम क्यों सड़क पे होते थे? हम सड़क पे इसलिए होते थे कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज देखिए कि आज हमने आदर्श उदाहरण पेश किए हैं दिल्ली के अंदर। आपने देखा 15 साल में सबसे ज्यादा बारिश इस बार दिल्ली में हुई। दिल्ली का कोई भी ऐसा स्पॉट बताइए जिसमें बारिश का पानी
4 से 5 घंटे से ज्यादा रुका हो। और एक स्पॉट जो सबसे खतरनाक था, जिस पे हम लगातार चर्चा करते थे, मिंटो रोड ब्रिज, वो आदर्श उदाहरण इस सरकार ने पेश किया। 1 मिनट भी वहां पानी कभी नहीं ठहरा। अच्छा, तो एक ये कुशल सरकार काम राजनेता कर रही यही है। होता है, एक कुशल राजनेता ना यही होता है। नहीं, बात नहीं, पोल्यूशन पर हो, आपने बारिश की याद दिला दी। नहीं, इसलिए कि हम मिंटो काम कर रोड रहे हैं ना। ब्रिज 10 भी आपने याद दिला दिया। देखिए, अंडरपास में पानी भरने वाली अच्छा, 10 प्रॉब्लम इस महीने बार में नहीं अगर है। हमने काम किए हैं तो उस पर चर्चा करेंगे ना। जन आरोग्य मंदिर अच्छा, पे अच्छी चर्चा बात ये करेंगे है ना, मेरे पास जो तीनों पैनलिस्ट हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, तो बात करने में अच्छा लगेगा। वरना हम पत्रकारों का क्या है, हमने बिहार इलेक्शन कवर कर रहे थे तो वहाँ एक नेता बोल रहे थे कि भाई अनपढ़ हूँ मैं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और क्या करता, कौन सी नौकरी करता। तो मैंने सोचा पॉलिटिक्स में चली जाऊँ। तो अच्छा लगता है जब पढ़े लिखे राजनेताओं के साथ में बात होती है। तो सोमनाथ भारती जी, आप ही से पूछ लेती हूँ, आपके वक्त में तो पोल्यूशन भी था, यमुना भी बड़ी गंदी थी, बारिशों में पानी भी भर रहा था। अभी यासिर जिलानी जी कह रहे हैं कि पोल्यूशन तो खत्म होगा, लेकिन देखो पानी नहीं भरने दिया हमने। 4 से 5 घंटे में पानी निकल गया। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और विकसित भारत 2047 का जो टाइटल है इसकी चर्चा भी करेंगे। देखिए, दिल्ली के अंदर 27 साल बाद भाजपा शासन में आई है। वो अलग कारण है किस कारण से आई है, क्या क्या उन्होंने किया। जो उन्होंने वादे किए थे और टाइम बाउंड थे, और टाइम बाउंड हमने नहीं कहा था, इन्होंने खुद कहा था। 8 मार्च को 2500 रुपया देंगे हर 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 महिला को दिल्ली में। 8 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, अभी तो कोई ऐसा पता नहीं है। कहा था कि जी एक एक सिलेंडर होली दिवाली में मुफ्त देंगे। होली भी गई, दिवाली भी गई, अता पता नहीं है। फिर प्रदूषण की बात जो आपने कही, क्योंकि प्रदूषण ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना तो जानता है कि भाई ये भाजपा का है, कांग्रेस का है, कि आम आदमी पार्टी का है। हम सबके परिवार बच्चे ही रहते हैं। तो इन्होंने खुद एडमिट किया था कि हम आते के साथ, चूंकि 4 इंजन अभी इनके पास है, माननीय प्रधानमंत्री इनके हैं, एलजी इनके हैं, मेयर इनका है, ठीक है, और दिल्ली सरकार इनकी है, सीएम इनका है। तो इन सबके होने के बावजूद अगर प्रदूषण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो गहरी चिंता का विषय है। दूसरी बड़ी बात, पहले एडमिट तो करें कि प्रदूषण है। हम सब ने क्या देखा दिल्ली में। मुझे किसी ने, मैं श्री फोर्ट जाता हूं हर थर्सडे को मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वहाँ बड़े एक बीजेपी के नेता भी घूमते हैं। वो मुझे कटाक्ष में बोले, सोमनाथ तुम्हें सरकार चलानी नहीं आती थी। बोले क्या है सर? बोले इतना आसान था, देखो दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल, जो मॉनिटरिंग स्टेशन से AQI मॉनिटरिंग स्टेशन जो है उनके ऊपर छिड़काव कर दिए होते। इतना पानी डाल दिया कि कीचड़ हो गया। इतना छिड़काव कर दिए होते तो ना फिगर आता, ना पोल्यूशन दिखता। तो ये तो इनका समाधान है। आपको याद होगा कि दिवाली की रात को इन्होंने 27 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन को स्विच ऑफ कर दिया था। तो रात को स्विच ऑफ कर दीजिए, दिन को ऑन करें तो वहां पे छिड़काव कर दीजिए, तो ना तो फिगर आए। तो परसेप्शन वॉर जो है ना, आप तो नई जानकारी दे रहे हैं, मतलब ऐसा भी हो जाता है। ऐसा भी हुआ है। तो परसेप्शन मैनेजमेंट तो में वो सही कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि आपको सरकार चलानी नहीं आती थी, आप स्विच ऑफ कर देते तो मॉनिटर। सरकार चलाने का मतलब क्या है? धोखा देना नहीं आता। हम एडमिट करते थे कि भाई ये समस्या है, इसका समाधान कर रहे हैं। ऑड इवन किया हमने, जो थर्मल पावर स्टेशन थे उनको बंद किया हमने, डस्ट पोल्यूशन पे बड़ा काम किया। जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे, और एक बीजेपी के साथ बताना चाहता हूं, ये बार बार लाएंगे अपने बात में कि जी पंजाब का पराली, मैं पहले बोल दूं, आधिकारिक रूप में पंजाब में पराली जलाने की घटना 95% कम हो गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया के लोग कह रहे हैं। होनी थी ना, पंजाब में बाढ़ ने जो हालत की, खेत खलिहान तो सब अचानक नहीं हुआ। ये हर साल कम होता रहा है। इस पर 95% का रिकॉर्ड आया है। तो मैं कहना, अभी वो किसी IIT का भी रिपोर्ट आया है कि पराली जलाने से दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है। दिल्ली का पोल्यूशन डस्ट मिटिगेशन नहीं हो रहा। दिल्ली का पोल्यूशन चूंकि वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो कई कारणों से आम आदमी पार्टी सरकार ने EV पॉलिसी लाई थी। मुझे बता दें भाजपा के साथी कि कोई नया काम अगर किया हो, एक भी नया काम, वो बता रहे हैं 27 साल का गड्ढा है, उसे भरने में टाइम लगेगा। और नए काम वो कह रहे हैं तो डेडलाइन हमने दिए थे। वो कह रहे हैं गारंटी देते हैं कि पोल्यूशन डेडलाइन हमने दिया था। रचना जी बताइए मुझे। और दूसरी बात, और ये जो पानी वाली जो बात थी, जमुना जी वाली जो बात कह रहे थे, डेडलाइन जमुना जी में इन्होंने परसेप्शन वॉर ऐसा किया रचना जी, हम सब देखते रह गए, दंग रह गए।
अगर सौरभ भारद्वाज जी जाके वो कैप्चर नहीं किए होते कि यमुना पूर्वांचल के यमुना लिए पर भी आ रही हूँ मैं, और एक यमुना पर भी आ रही हूँ क्योंकि माननीय मोदी जी के लिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के दावों में यमुना एकदम साफ और स्वच्छ नजर आई, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नजर में यमुना गंदी भी नजर आई, उसमें झाग भी नजर आए। तो ये भी सहूलियत के हिसाब से था क्या कि जहां मॉनिटर लगाए पानी का छिड़काव कर दिया तो AQI कम दिखेगा, तो जहां पूजा के लिए कैमरे पहुंचे हैं छठ घाट पर वहां यमुना साफ नजर आ रही है? इस पर भी सवाल करूंगी, लेकिन अजय उपाध्याय जी, क्योंकि मैं अभी सोमनाथ भारती जी से ये भी पूछती हूँ, जब पोल्यूशन की, यमुना की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी इतनी गायब सी क्यों हो गई है? लेकिन एकाएक मैं देख रही हूँ कांग्रेस बड़ी एक्टिव दिख रही है। पिछले ही दिनों जो कांग्रेस के लीडर सड़कों पर आए थे, कैसे उन्हें डिटेन कर लिया गया, प्रदूषण को लेकर वो विरोध कर रहे थे, कुछ अलग स्ट्रेटेजी चल रही है क्या? रचना जी, आपके इस कार्यक्रम में सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप इतना परेशान काहे हो रही हैं? काहे को इतना परेशान हो रही हैं? बिहार से आई हैं आप, हैं भाई? मौसम का मजा लीजिए, अभी तो मौसम बहुत प्यारा है। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा है, निवास बीवी ने भी यही लिखा है, मौसम का मजा प्रधानमंत्री जी लीजिए। ने ही कहा है कि मौसम का मजा लीजिए, लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की जो परिकल्पना की है 2047 तक, एक नई योजना प्रदूषण समाप्त करने के लिए जरूर शुरुआत करेंगे। नहीं शुरुआत करें तो सुझाव भी मैं दे रहा हूँ, प्रदूषण का नाम बदल दें प्रहसन, ताकि प्रहसन में मजा लेंगे, नाटक नौटंकी चलेगी, लोग प्रसन्न रहेंगे। तो बेवजह इस समस्या तो कुछ है ही नहीं, समस्या देखने के नज़रिए को बदलना होगा। मोदी जी के लिए कोई देश में समस्या नहीं है। आज 90 रुपए, $1 90 रुपये पर पहुंचाने का पुनीत काम उन्होंने किया। लोग बेवजह परेशान हैं। देश में 3 गुना कर्ज बढ़ गया। हम सब झूठ का परेशान है। 11 साल में 3 गुना कर्ज देश का बढ़ा है। अभी जीडीपी की बात हुई, 8.2% जीडीपी हमारी बढ़ गई है और महंगाई दर तो 0.25% हो गया। बताइए, कमाल की बात है। सब लोगों को जा कर के मॉल में सामान खरीदना चाहिए, मॉल वाले बता रहे हैं कि उनका तो माल ही नहीं बिक रहा है। यहाँ तक कि अडानी जी का जो उनके मित्र हैं उनको भी मंदी आ गई है। तो बेवजह इस परेशानी का कोई कारण नहीं है। मोदी जी सबके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल फिर ये भी तो मीडिया वालों के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, पूरा ईमानदारी से कर रहे मैं हैं। एक सवाल ये भी तो पूछना चाहती हूँ, बिहार में अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ, राहुल गांधी ने भी खूब जोर लगाए, महागठबंधन की इतनी बुरी हार कैसे हो गई? अगर बीजेपी काम नहीं कर रही है और अगर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लोगों को भरोसा नहीं। देखिए, अभी मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा काम कल किया है, बहुत बधाई दे रहा हूँ। सेवा तीर्थ नाम उन्होंने जोड़ा है, नाम बदला है। चुनाव आयोग का भी जिताओ आयोग नाम रखने वाले हैं बहुत जल्दी। वो जिताई आयोग उसका रख लेंगे। और अलग अलग जो वो यहीं पे बगल में ऑफिस है, वो प्रवर्तन निदेशालय का, उसका भी नाम बदलने वाले हैं। आप लोग भी याद रखिए, हृदय परिवर्तन आयोग उसका नाम होगा। बहुत जल्दी हृदय परिवर्तन करने वालों को काम आएगा। यूपी में भी उसी के तर्ज पर हमारे मित्र को मैं कहूँगा सजेशन दे दें। ये ठाए जो कार्यक्रम वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, इनकाउंटर प्रोजेक्ट, उसका भी नाम मोक्ष प्राप्ति जो है प्रोजेक्ट रख लिया जाए, अच्छा रहेगा। अभी तो यही चलेगा इस देश में, जरूरत ही नहीं है विपक्ष। क्या लोकसभा में विपक्ष जाकर हंगामा कर रहा है? बताइए, वो चाहता है कि मुद्दों पर बात हो। मोदी जी के सेवा तीर्थ पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, तो समस्या है। दूसरी बात है, अभी वो सिर्फ इतिहास नहीं बदल रहे हैं मोदी जी, इस देश के भूगोल पर भी उनका पूरा ध्यान है। भूगोल भी बदलने वाले हैं। अरावली पर्वत को कह दिया है कि भाई अब जाओ यहाँ से। वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। वहाँ भी खुदाई शुरू हो गई खनन कार्यक्रम के लिए, अभी आदेश निर्गत कर दिया है। दिल्ली के लोगों का दिल जो है, फेफड़ा जो है फट रहा है, फेल हो रहा है। लोग दिल्ली वाले चिल्ला रहे हैं मुझे बचाओ मुझे बचाओ, पर उनके सेवा कार्य पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो तो बेचारे परेशान हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी इतना परेशान हैं, इतना उनके लिए काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हम क्या करें? आप पूरी तैयारी के साथ आए, जो बदले हुए नाम है उनका भी जिक्र कर दिया, बिहार का भी जिक्र कर दिया। यासिर जिलानी जी, एक सेकंड, बहुत खांसी हमको भी आ रही है। कहाँ हैं आजकल? मिलते हैं क्या? कहीं दिखते हैं? जब उनको भी ढूंढिए भाई, दिल्ली की जनता ढूंढ रही है। भाई साहब बहुत लंबी लंबी बात करते हैं, यही दिखते हैं आजकल। वो भाई साहब वो नहीं दिखते हैं, मफलर वाले, उनको भी जरा ढूंढने की जरूरत है। जनता के बीच आंदोलन करते थे जब तक सत्ता नहीं मिली थी। सत्ता मिल गई, सत्ता का मजा भी चख लिया, जेल का भी मजा। अब वो डर सताता रहता है। वो ईडी वाले, सीबीआई वाले पहुंच जाते हैं बीच बीच में, रुको भाई आराम करो ना, अच्छा तो मौका है। मायावती जी की तरह तुमको भी मौका दिया,
अच्छा, अब इधर शांति विंटर रखो सेशन तो शुरू शांति होना रखे था, हुए लेकिन हैं। उससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी सोनिया गांधी को लेकर भी खबर आ गई, एकदम, नेशनल हेराल्ड में नई हम तो हर- FIR दर्ज हो हम गई। तो हर आप ये चीज जो के अलग लिए- अलग जिक्र कर रहे हैं, अलग हम अलग तो- कानूनी दाव पेचों के हम तो- फंसाने का या अलग अलग तरीके से परेशानी बढ़ाने का, हम पर तो- विपक्ष बोलता रहे। जी रचना जी, हम तो चंपारण के लोग हैं, गांधी जी को भी फंसाने का प्रयास हुआ था और गांधी जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस अदालत को मैंने फेस किया था। वही जन आंदोलन इस देश में फिर शुरू होने वाला है, समय आएगा, देखिए। ठीक है, देखेंगे। हालांकि जिन 27 सालों का जिक्र अभी यासिर जी कर रहे थे, उसमें कांग्रेस का भी हाथ है, बाय द वे। लेकिन सोमनाथ जी, जो अभी अजय जी खास रहे थे, हैं कहाँ आजकल, दिखते नहीं? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि राहुल जी कितने सीरियस हैं देश की पॉलिटिक्स को लेकर के। देखिए, जब ये बात करते हैं ना वोट चोरी की, मैं बताता हूँ कहाँ से इनके खांसने की मुसीबत आ रही है। तो बात करेंगे महाराष्ट्र में, हरियाणा में, फिर दौड़ के चले जाएंगे बिहार, दिल्ली की बात नहीं करते हैं। जबकि दिल्ली में, नई दिल्ली लोकसभा का जब मैं चुनाव लड़ा तो नई दिल्ली विधानसभा में उस वक्त जीता था, लेकिन 9 महीने बाद नई दिल्ली विधानसभा का चुनाव हम हार गए। जब हम चुनाव लड़े नई दिल्ली लोकसभा का, उस वक्त नई दिल्ली विधानसभा की वोटर्स की संख्या थी 1,48,000। नई दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने के दौरान वोटर की संख्या हो गई 1,06,000। 42,000 नाम काट दिए गए, तब भी इनका मन नहीं भरा। 10,500 वोट इन्होंने जोड़े। कैसे जोड़े? तो प्रवेश वर्मा जी के कोठी पे इतने वोटर्स, फलाने के जितने एमपी नहीं रहते सारे, हर कोठी पे 60, 65, 30, 35 वोटर जोड़ दिए। फिर उन्होंने 6100 वोट और काट दिए। तो मान लीजिए करीब 50-52 हजार वोटों का उन्होंने काटना जोड़ना किया। तो आप क्या राहुल गांधी का इंतजार करेंगे कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मैं बता रहा का मुद्दा हूं, उठाएं? उसके बावजूद इन्होंने सिर्फ 4000 वोट से जीत हासिल की नई दिल्ली विधानसभा पे। ये जो असली वोट चोरी भाजपा ने दिल्ली में की, उसमें कांग्रेस साथ थी, तभी खांसी आ रही है, तभी खांसी आ रही है। ये तो नया सा तो आरोप हो दिल्ली गया। के अंदर जो दिल्ली की जनता आज गाली दे रही है। हाँ। आज देखिए, आज उपचुनाव का रिजल्ट दिल्ली आया की है। जनता ना, देखिए ये भी पूछती है सुनिए, कि कभी आम आदमी पार्टी रचना जी, कांग्रेस हाथ मिला लेते हैं, मैं कभी अपनी अलग हो जाते हैं। मैं बात कर लूं। हाँ। 12 सीटों पे उपचुनाव हुआ, आज रिजल्ट आया है। माननीय जो हमारे भाजपा के मित्र हैं, इनकी 9 सीटें थी, हमारी 3 सीटें थी, तो हम 3 तो वापस ले आए, वो 9 में 7 हो गए। अच्छा। तो ये तो आपके पास इंडिकेटर आ गया हाँ। कि रेखा गुप्ता सरकार कितनी अच्छी काम कर रही है। अक्सर ये होता है कि जिसकी सरकार होती है वही उपचुनाव जीतता है, लेकिन इतने 4 इंजन, 6 इंजन, 10 इंजन के बावजूद भी अगर 9 में से 7 को ही रिटेन कर पाई, तो ये इंडिकेटर है कि दिल्ली की जनता त्रस्त है। चलिए, मुबारक। और फिर उस तो- त्रस्त होने में हाँ। कांग्रेस का साथ है। अच्छा, ये बड़ा गंभीर आरोप आपने लगा दिया। आरोप नहीं, सत्यता है। नहीं, और मैं पूछ लूंगी मैं अभी। तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। मैं पूछ लूंगी। मैं अच्छा, तो ये तो सुनिए। वो है जो आप अपने इंडिकेशंस दे रहे हैं, या आपके मन में है, या आपके ये अंदरूनी सूत्र हो सकते हैं, लेकिन जो हमने देखा है मैं तो आम आदमी भुगतभोगी पार्टी रहा और हूं ना। कांग्रेस है ना, आम आदमी पार्टी कांग्रेस कभी हाथ मिला मैं लेते तो हैं, एमपी कभी चुनाव में दुश्मन हो इसलिए बता जाते रहा हैं। हूं, एमपी चुनाव भुगतभोगी रहा हूं। आज पूरे देश जनता जान ले आपके अच्छा, जरिए। आपके भी वोट काट दिए थे कांग्रेस ने? क्योंकि जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा एज एन इंडिया अलायंस कैंडिडेट, तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इनके नेता अजय माकन साहब ने कहा हम आपका साथ नहीं देंगे। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आज। अच्छा। ठीक है जी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आगे काउंटर कर लें इसको। अच्छा, वो वाली तो कहावत कांग्रेस आपने क्या सुनी होगी है, ना? कांग्रेस ना ये अंदर से हाथ मिलाए भाजपा सोमनाथ के जी, साथ। वो वाली कहावत आपने सुनी होगी ना, मतलब दुश्मनी भी इतनी रखी है, कहीं दोस्ती की गुंजाइश तो रखिए, आगे हाथ मिलाना पड़ सकता है। यासिर जी, सच में क्या कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला लिया है? क्या कह रहे हैं सोमनाथ जी? और यमुना पर भी लगे हाथ, बोल ही दीजिए। देखिए, आपके हिसाब से यमुना साफ है, विपक्ष के हिसाब से आज भी गंदी है। सोमनाथ जी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और गजबे बात करते हैं। इन्हीं की बात को मैं रिपीट कर रहा हूं। डॉक्टर साहब के गलवैया ये कर रहे थे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा ये थे, ये एक दूसरे के यहाँ डिनर और लंच खा रहे थे और बात कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का साथ। देखिए, बीच में गजब की बेचारे अजय जी पॉलिटिक्स है, फंस गए हैं, उन्हें समझ गजब नहीं की आ रहा मैं पॉलिटिक्स किसकी है। साइड से अब बोलूंगा। कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, ये भी बड़े लंबे समय से छात्र राजनीति से हम लोग आए हैं यहाँ तक, ये कह रहे हैं कि फेफड़ा, गुर्दा, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, ये सब कुछ इन लोगों के ऊपर लागू होता है। कांग्रेस पार्टी बेरोजगार हो गई, कांग्रेस के नेता बेचैन हैं, राहुल गांधी
पार्लियामेंट में कुत्ते की बात करते हैं, जबकि स्वान है कहा जाता है, उस पर चर्चा की जा सकती, लेकिन ये कहते हैं कि ये मुद्दों पे हम चर्चा करना चाहते हैं। भाई साहब, आप बाहर खड़े रहेंगे तो मुद्दे पे चर्चा होगी क्या? अंदर जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर जाना पड़ेगा, प्रोसीजर में हिस्सा लेना पड़ेगा, तब जाके आप चर्चे पे बात करेंगे। लेकिन आपको हंगामा करना है। यानी आप कह रहे हैं कि विपक्ष हंगामा करता है, मुद्दे की बात करता नहीं। अजय जी, एक बार इस आरोपों पर जवाब तो दे दीजिए। हालांकि यासिर जी ने थोड़ा सा स्वीट बोला, यहाँ से थोड़ा सा खारा बोला गया, कांग्रेस के लिए गुंजाइश है क्या? देखिए, सोमनाथ भाई का दर्द हम समझ सकते हैं, ये दिल टूट गया है इनका, तो समय लगेगा थोड़ा। इंडिया गठबंधन को तोड़ने में भी इनकी बड़ी प्यारी भूमिका रही, इसके लिए तो मैं हमेशा इनको धन्यवाद देता हूँ। इसलिए कि पहली घोषणा इन्होंने ही की, अरविंद केजरीवाल जी ने ही, कि इंडिया गठबंधन से हमको जो है अब अलग हो जाना है। टाइमिंग तो आप सब पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके दर्शक भी बहुत बुद्धिमान हैं पॉलिटिकली, वो सबको पता है कि कैसे जेल से अंदर जब थे तब तक उनको कांग्रेस की बड़ी याद आ रही थी, राहुल गांधी जी की याद आ रही थी। जेल एक दिन पहले जब बेल के लिए CBI ED इन्होंने नहीं भेजा और बेल उनको मिल गई, तब बेल के साथ साथ क्या क्या कंडीशन थी मुझे नहीं पता। दिल्ली में जब बेल से बाहर निकले तो उन्होंने गठबंधन से कहा नाता तोड़ लिया। तो ये अच्छा, हम इसलिए धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि आस्तीन के सांप को खुला हो जाना चाहिए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात, हमारे साथी ने कहा सीना और फेफड़ा, वाकई 56 इंच का सिर्फ सीना देश को नहीं चाहिए, उस सीने में गुर्दा भी होना चाहिए। देश पे गुर्दा रूल ही वही कर रहे हैं भाई साहब। बिहार में आप कितनी बुरी हालत हुई है आपकी, बोलना पड़ेगा। मैं बोलने की आदत नहीं है, मेरी भी आदत नहीं है, लेकिन आप जब कितना बड़बोलापन करेंगे। आपके नेता जिस तालाब में छलांग लगाई थी, वो तालाब हमारी बिहार की सरकार ने बनाया था, पता लग गया। छलांग लगाई। सोमनाथ जी, ये तो पता लग गया, एक टीम तो नहीं है, एक टीम तो नहीं है, विरोधी टीम। अच्छा, बस 10 सेकंड मुझे वाइंड अप करना है। नेशनल हेराल्ड केस में कब का अंदर हो जाना चाहिए था इनको। इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई तुम सत्ता में बने रहो, राज्य दर राज सत्ता में बने रहो, हमको जेल मत भेजना, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग। मैं तो फिर कहूंगी भाई, दुश्मनी इतनी कीजिए कि दोस्ती की गुंजाइश नहीं, रहे, आगे भविष्य में हाथ मिलाना हमारा पड़ सकता है, राजनीति कमिटमेंट में रचना यही जी होता है। सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है। हाँ, 10 सेकंड में जो जनता की सुविधाओं को हटाने वाली पार्टी बीजेपी का साथ दे, कांग्रेस सुबह दर्शक क्या साथ हो रहा है उनके बताइए। तो मैं देखता भी नहीं तो आती तो हमको भी है, पर यहाँ अभी सुबह करना नहीं, मुस्कुराते ही रहना है। देश मुस्कुराना चाहिए और मजा ले मौसम का सभी लोग। इन्होंने जो बात कही है पार्लियामेंट को लेकर के, वाकई पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट होना चाहिए। डेमोक्रेसी में डिस्कशन डिबेट नहीं होगा तो कहाँ होगा। पर डेमोक्रेसी क्या प्रधानमंत्री जी के नज़रों में रह गया है? जिस तरह से वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, ये पूरा एक तरह से पार्लियामेंट जो मंदिर होता है डेमोक्रेसी का, उसको किस तरह से कब्जा किया। नाटक नौटंकी करना अलग चीज है और सच्चाई को स्वीकारना। विपक्ष सिर्फ हंगामा करता है, वहां डिस्कशन होने नहीं देता। लेकिन यासिर जी ने नेशनल टेलीविजन पर ये गारंटी दे दी है कि प्रदूषण मुक्त एक दिन 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, इसलिए ये चर्चा और डिस्कशन का हिस्सा बनते रहे, ये इनके लिए अच्छा है। हम विकसित भारत की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री ने देखी है उसको पूरा करेंगे, लेकिन और निरंतर होना चाहिए, निरंतर लगातार जन सरोकार का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जिस तरीके की कोशिशें हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भविष्य में आप सभी लोग बेहतर करें। सोमनाथ भारती जी, अजय उपाध्याय जी, यासिर जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। लेकिन ये देखिए 2047 का डेडलाइन दिया आपको, तब तक प्रदूषित रहेगा। बहुत दूर की बात कर दी। प्रदूषण तो इसी साल खत्म कर देंगे सोमनाथ जी, प्रदूषण इसी साल खत्म होगा। ये बात कर लो, ऐसा है कि देखिए माननीय मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, हम सब जानते हैं, उन्होंने खुद ही कह दिया। वो तो रह सकते हैं, इतने स्वस्थ रहेंगे, इतने लाल दिखेंगे, लेकिन आपको और हमारा क्या होगा जनाब? शुचिता और नैतिकता की पैमाना की बात करने वाले लोग मतलब डेडलाइन आपसे पूछी तो आपने 2047 बता दिया। ये भी एक कुशल राजनेता की पहचान होती है कि गिनते रहिए, 2047 तक बहुत से दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए, थैंक यू। और फिर से जोरदार तालियों के साथ मैं सभी से दरख्वास्त करूंगी, सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप तीनों बस मंच पर मौजूद रहें, और हमारे साथ शैलेंद्र शर्मा जी, मैं चाहूंगी कि वो मंच पर आए। प्लीज सर आइए। चेयरमैन है न्यूज़ इंडिया के, और उनकी धर्मपत्नी अवंतिका शर्मा जी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी मंच पर आए, MD है न्यूज़ इंडिया की। और शुभांशु शुक्ला जी हमारे साथ यहाँ पर मंच पर आए, हमारे बीच में मौजूद है। सर मैं आपसे भी बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मंच पर आएँ, और सचिन जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी मंच पर आएँ।
और हमारे इन तमाम मेहमानों को अरविंद सर, एडिटर इन चीफ अरविंद चतुर्वेदी जी, मैं अरविंद सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मंच पर आए और हमारे मेहमानों को आप भेंट कर उनका स्वागत सम्मान करें। सचिन भारद्वाज जी, सर आप भी आइए, मंच पर आइए और हमारी जो तमाम जिन्होंने अपनी बातें रखी उनको सम्मानित कीजिए जोरदार तालियों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर जिलानी जी हमारे साथ आप यहाँ पर अपने मंच पर मौजूद रहे। सोमनाथ भारती जी जिन्होंने बड़ी प्रमुखता के साथ अपनी बात रखी और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ मंच पर अपना समय देने के लिए और अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए निकालने के लिए। और विकसित भारत 2047 का विजन क्या है, कितने काम पूरे हुए, कितने होने बाकी हैं और तमाम पहलुओं को लेकर लगातार हमारी चर्चा, हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरीके से आगे भी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और मुद्दों के साथ, कुछ और हस्तियों के साथ हम यहाँ पर मंच पर फिर से लौटेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।